गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं ना प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं। और पिछली वीडियो में हम जो है प्रश्नावली 1.1 जो है परिमेय संख्याएं, उसकी एक्सरसाइज हम करवा चुके हैं। आज हमको पढ़ना है क्या, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं, संख्या रेखा पर उसको स्थित कैसे करते हैं, उसके विषय में हमको पढ़ना है ना। तो पूर्णांक संख्या हम पढ़ चुके हैं। पूर्णांक संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे -1, -2, -3, -4, यही है ना। सेम इसी तरह रेखा, संख्या रेखा को निरूपण जब करना है तो संख्या रेखा को इसी तरह बनाई जाए। जैसे ये हो गई आपकी रेखा, है ना, हो गई आपकी। यहाँ पे हो गया 0, 1, 2, 3, इधर हो जाएगा 1, -2, -3। ये एरो का चिन्ह बना होता है। एरो का चिन्ह का मतलब समझ रहे हो आप लोग, मतलब इसको अनंत तक ले जा सकते हैं और आगे ले जा, जितना चाहे उतना ले जा सकते हैं। इसलिए एरो का चिन्ह बना होता है, दोनों तरफ बना होता है, इसीलिए कि हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, है ना। अब देखो, परिमेय संख्या को इस संख्या रेखा पर हम निरूपण कैसे करें, वही हमको सीखना आ जाए। तो हम कैसे करें, देखो जैसे हमको 1/2 है ना, 1/2 क्या, 1/2 क्या परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है कि नहीं है। 1/2 आपकी परिमेय संख्या है ना। इसको अब निरूपण करना है हमको। कहाँ पे निरूपण करेंगे, संख्या रेखा पर। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। क्लियर है ना, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। यानी 1/2 का मतलब क्या हुआ, आधा, माने 1 से भी कम है, 1 का आधा है। बात को समझ रहे हो तुम लोग। 1/2 का मतलब क्या हुआ, आधा, माने 1 से भी कम, यानी 1 का आधा। 1/2 वही तो हुआ। इसका मतलब यह संख्या 0 और 1 के बीच में होगी ना, क्योंकि 1 से भी कम है कि नहीं है और 0 से अधिक है। बात तो समझ रहे हो, यानी 1 से कम है 1/2 और 0 से क्या है, 0 से वो अधिक है। क्लियर। तो 1/2 किस में निरूपण होगा, बीच में होगा, है ना। देखो 1/2 का मतलब क्या होगा, पहले देखो अंश हो गया ये आपका 1, हर क्या हो गया 2, तो 2 भाग होंगे इसके। 0 से 1 के बीच में कितने भाग होंगे, 2 भाग। 2 भाग कर दिए हम इसको, 2 भाग हो गया, एक 1 और 2, 1 और 2, 2 भाग हुए। क्यों, समझ में आ रहा है बात। जैसे 1/2 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, राइट। तो बीच में कैसे आएगा ये, अब 1/2 है तो हर क्या है, 2 है ना, इसको 2 भाग में करेंगे हम। तो 2 भाग कर दें, यहाँ पे हो गया 2 भाग आपका। ओके, अब देखो यहाँ पे दिया अंश 1 आपका, है ना। तो अंश 1 दिया है तो 1 भाग पे ही ये निश्चित होगा, क्योंकि ये हमारा 1 भाग है ना। यहीं पे एक एरो बनेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1/2। इसमें निरूपण हुआ 1 भाग पे हुआ। बात समझ में आई। एक एग्जाम्पल और लेंगे, आप क्लियर हो जाएंगे, राइट। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, अब हम कहते हैं यह जो है 1/3, 1/3 परिमेय संख्या, 1/3 किस पे स्थित होगी, 1/3 परिमेय संख्या किस पे स्थित होगी। बात तो समझ रहे हो। जैसे देखो, हमने कहा
कि यहाँ 2 हर था तो 2 भाग कराया हमने 1 2, राइट। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 भाग होगा। जैसे ये रेखा हो गई आपकी, है ना, 0 1 2 1 2, राइट, ठीक है ना, इतना। अब देखो, अब इसको निरूपण करना है हमको, इसको 1/3 को, तो हर कितना है आपका 3, 3 भाग करेंगे इसको। कैसे करेंगे, क्यों नहीं 2 में चला जाता, ये भी 2 में जाना चाहिए, लेकिन अंश क्या आपका है 1 है, और हर क्या है 3। हर बड़ा है, जब भी हर बड़ा होगा तो वह 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। इतना बात ध्यान में रखो तुम लोग बच्चों, जब भी हर बड़ा होगा आपका तो वह संख्या 0 से 1 के बीच में होगी, और अंश अगर छोटा है तो, जैसे 1 में अगर 3 की भाग देंगे तो हम दशमलव में आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो इसको, यह क्या 0 और 1 के बीच में ये होगा ना, 0 के 1 के बीच में ही होगा, इसलिए हर अगर 3 है तो 3 भाग होंगे। जैसे यहाँ कर दोगे 1 2, अगर 3 भाग करना है तो 2 यहाँ खींचेंगे लाइन, 3 भाग करना है 2 लाइन खींचेंगे और 3 भाग हो जाएगा। देखो 2 लाइन हमने खींचा, 3 भाग हुआ कि नहीं, 1 2 3 हो गया 3 भाग। अब देखो हमको यहाँ पे क्या निरूपण करना है, 1/3 भाग, है ना। तो एक तो यह हो गया हमारा ना पहला 1/3, इसके बाद एक कौन सा हो गया 2, ये हो गया 2/3। बात तो समझ रहे तुम लोग। ये हो गया आपका 2/3 और ये हो गया 1/3। इसके बाद कौन सा आएगा 3/3 आएगा ना, तो काट दोगे तो 1 आ जाएगा, 1 आपका है ये। रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रही है। अब देखो ये तो हो गए आपके प्लस वाले, जो आपके दाहिने तरफ है ना, जो आपके दाहिने तरफ है उसका हो गया। अब थोड़ा निगेटिव वाला ले लो, ठीक है ना। अब निगेटिव वाले में हम ले रहे हैं, जैसे एक बड़ी संख्या ले रहे हैं, राइट, 3/2 ले रहे हैं, -3/2। अब बताओ -3/2 अगर हम ले रहे हैं तो ये किस में जाएगा। इसको पहले हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे, इसमें, क्योंकि यहाँ पे हर छोटा है, अंश आपका बड़ा है, इसलिए इसको मिश्र भिन्न बदलेंगे। 3 में भाग देंगे 2 की, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और भाग दो यहाँ पे, तो 3 में भाग 2 की देंगे ना, 2 1 कम 2 1, यानी 1 सही 1/2। कितना आ रहा है 1 सही 1/2, माने 1 के बाद 2 है, जो यह जो है 1 सही 1/2, मानी 1 से अधिक है और 2 से छोटा है, मतलब इसमें आएगा ये, है ना। एक तो आ गया आपका 1 से अधिक आधा है और 2 से छोटा है, मानी 1 और 2 के बीच में आएगा 1 सही 1/2। इसलिए कहाँ पे आएगा हम बता रहे हैं कि 1/2 है, तो 2 भाग करेंगे इसको ना, 2 भाग हमने कर दिया यहाँ पे, 1 भागे 1 भागे। अब यहीं पे आपका आ जाएगा 1 सही 1/2, राइट, माइनस। क्लियर हो गया, थोड़ा समझो इसको तुम लोग। संख्या रेखा का निरूपण समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, उम्मीद है कि आया होगा। एक आध एग्जाम्पल और ले लें क्या।
अच्छा 3/5 किस में आएगा? एक एग्जाम 3/5 ये किस में आएगा? रेखा हमने कर दिया ऐसा 0 1 2 1 2 राइट। अब देखो ये आपका 1 हो गया। अब ये पूछा है कि 3/5 किस में आएगा? हर क्या है आपका? हर छोटा है राइट। इसमें भागने को दशमलव आएगा, इसलिए किस में जाएगा? यह 1 से छोटा है और 0 से बड़ा, इसलिए इसमें आएगा। आएगा कितना? 5 भाग करेगा, 4 खींचेंगे लाइन, 1 2 3 4। बात समझ में आई? कितनी लाइन खींचेंगे? 4 खींचेंगे तो 5 हो जाएगा। है देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पूछा है कि 3/5 किस पे आएगा, तो यहीं से गिन देंगे 1 2 3, यही 3 आ रहा है ना, यही आपका आ जाएगा 3/5। क्लियर? आ रहा समझ में ना? ओके। अब आपकी अगली टॉपिक है परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान। परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान। परिमेय संख्या का क्या है? निरपेक्ष मान, है ना। देखो किसी परिमेय संख्या या किसी पूर्णांक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। पूर्णांक का निरपेक्ष मान सदैव पूर्णांक होता है, ठीक है ना। और किसी भी दशा में निरपेक्ष मान धनात्मक ही होता है, ठीक है ना। चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, प्लस रहेगा तब भी प्लस ही रहेगा, अगर माइनस है फिर भी वो प्लस ही रहेगा। जैसे -5/7 का निरपेक्ष मान, 5/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा? 5/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा? बात समझ में आ रही है? हमने कहा चाहे कोई भी परिमेय संख्या हो, उसका निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। देखो -5/7 का निरपेक्ष मान निकालना हमको, ये देखो -5/7 ये इसका निरपेक्ष मान का साइन है। ये जो दोनों लाइन है यह निरपेक्ष मान का ही साइन है। ऐसे करेंगे फिर इसको बराबर करेंगे, फिर उसका आंसर जो आएगा लिखेंगे 5/7। निरपेक्ष मान क्या हो गया? 5/7, माइनस था ना, प्लस हो गया 5/7। यही निरपेक्ष मान है बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? निरपेक्ष मान हर दशा में वह पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। जैसे आप कह दे 7 का निकाल दो, 7 का निरपेक्ष मान क्या होगा, है ना। तो 7 साइन देंगे निरपेक्ष मान का, बराबर कर देंगे 7, ये आंसर हो जाएगा आपका। बात समझ में आई? कितना क्लियर हुआ आपका? आगे चलें। जैसे दे दिया है निरपेक्ष मान, ये दे दिया है -3/7, 7 का निरपेक्ष मान ज्ञात करें। इसका मान क्या करें? -3/7 का निरपेक्ष मान। हमने कहा किसी भी दशा में किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान केवल पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है।
वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो यह ऋणात्मक है ना, इसका मान क्या हो जाएगा? निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान इतना ध्यान देना है आप लोगों को, जब भी निरपेक्ष मान निकालने की बात हो तो उसका साइन देना बहुत जरूरी है। जैसे 3/7 है, अब कैसे पता चलेगा निरपेक्ष मान निकालना है? इसका साइन दे दोगे आप, ओके, अब बराबर कर दोगे 3/7। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? बच्चों आज के दिन इतना ही। अब अगली टॉपिक अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा।